नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जी के कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 अगस्त, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 1900 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी बहन पंडित विजय लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, इनकी एक और बहन थी जिनका नाम था कृष्णा होती सिंह। 2 बहनें थी प्रधानमंत्री जी की। और इसके साथ साथ आज ही के दिन IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना 18 अगस्त 1951 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल कृति कहां से प्रकाशित हुई थी। आपके विकल्प हैं A देहरादून, B पानीपत, C लुधियाना या ऑप्शन D बेंगलोर। बिल्कुल सही दोस्तों, देहरादून। प्रश्न संख्या 2, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा बोडो है। आपके विकल्प हैं A मणिपुर, B मिजोरम, C असम या ऑप्शन D अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। प्रश्न संख्या 3, आप लोगों को बताना है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपके विकल्प हैं A अनुच्छेद 18A, B अनुच्छेद 19A, C अनुच्छेद 20A या विकल्प D अनुच्छेद 21A। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी शिक्षा के मौलिक अधिकार को 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था सन 2010 से। इस अनुच्छेद के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को फ्री कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। आपके विकल्प हैं A यूरोप, B अफ्रीका, C एशिया या D ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, कुल 54 देश, और सबसे कम है अटलांटिका यानी 0 देश। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक निम्नलिखित में से कौन निरस्त यानी निलंबित कर सकता है। आपके विकल्प हैं A राष्ट्रपति, B संसद, C उच्च न्यायालय या ऑप्शन D उपर्युक्त तीनों। बिल्कुल सही दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत
भारतीय राष्ट्रपति कुछ हद तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, आप लोगों को बताना है कि ज्योतिराव फूले जी द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। आपके विकल्प हैं ए 1835, बी 1839, सी 1873 या डी 1875। बिल्कुल सही दोस्तों, 1873। 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार से था और उस समय ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अपनी गतिविधियों को प्रारंभ कर रहा था। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी किस शहर की थी। आपके विकल्प हैं ए कपूरथला, बी कालाहांडी, सी कृष्णा जिला या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, कपूरथला ये पंजाब में है। ये भारत का सबसे छोटा शहर भी है और 2011 में सबसे कम आबादी इसी शहर की थी, लगभग 1 लाख। प्रश्न संख्या 8, दोस्तों आप लोगों को बताना है रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 के तहत भारत में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्षों तक जेल में डाला जा सकता था। आपके विकल्प हैं ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या फिर विकल्प डी 5 वर्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 9, दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया में कितने देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी परमाणु बॉम्ब बनाने की तकनीक है। आपके विकल्प हैं ए 3, बी 5, सी 7 या डी 9। बिल्कुल सही दोस्तों, 9 देशों के पास ये तकनीक है जिसमें भारत भी शामिल है। प्रश्न संख्या 10, दोस्तों आप लोगों को बताना है सी ऑफ गैलिली यानी गैलिली का सागर किस देश में स्थित है। आपके विकल्प हैं ए फिलिस्तीन, बी इजराइल, सी जॉर्डन या डी सीरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल में सी ऑफ गैलिली है। दोस्तों ये सागर लाल हो गया है। इसके पीछे मान्यता है कि जब जब ये सागर लाल होता है उस समय दुनिया में कोई विशेष प्रकार की घटना होती है जो मानव जाति के लिए खतरा साबित होती है। प्रश्न संख्या 11, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए भोपाल, बी इंदौर, सी सागर या डी ललितपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 12, आप लोगों को बताना है मित्र मेला संघ की शुरुआत बीडी सावरकर ने की थी। इसकी स्थापना किस सन में की गई थी। आपके विकल्प हैं ए 1885, बी 1892, सी 1897 या विकल्प डी 1899। बिल्कुल सही दोस्तों, 1899। इस मेले में या संघ में वही लोग शामिल होते थे जो क्रांतिकारी रास्ता अपनाकर भारत को आजाद करवाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 13, दोस्तों आप लोगों को बताना है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। आपके विकल्प हैं ए फल उत्पादन से, बी सब्जी उत्पादन से, सी सूर्य ऊर्जा उत्पादन से या विकल्प डी लौह उत्पादन से। बिल्कुल सही दोस्तों, फल उत्पादन से। प्रश्न संख्या 14, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। आपके विकल्प हैं ए उर्वरक उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी तिलहन उत्पादन से या विकल्प डी रसायन उत्पादन से। बिल्कुल सही दोस्तों, उर्वरक उत्पादन से। प्रश्न संख्या 15, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं
ए 1953, बी 1955, सी 1957 या डी 1958। बिल्कुल सही दोस्तों, 1957 यानी 1957। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मैनरहेम अंतरराष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के मध्य है। आपके विकल्प हैं ए जापान दक्षिण कोरिया, बी चीन उत्तर कोरिया, सी फिनलैंड रूस या ऑप्शन डी पोलैंड रूस। बिल्कुल सही दोस्तों, फिनलैंड और रूस के मध्य मैनरहेम नाम की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न संख्या 17। आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या विकल्प डी केवल 4। बिल्कुल सही दोस्तों, केवल 3 प्रकार की वीटो पावर भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त हैं। इनमें पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो शामिल है। आंशिक वीटो यानी पार्शियल वीटो भारतीय राष्ट्रपति को पावर नहीं है, इसकी पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में कुल 22 चित्र हैं। इन चित्रों को किसने तैयार किया था। आपके विकल्प हैं ए नंदलाल बोस, बी सीवी रमैया, सी टैली कोपना या ऑप्शन डी राजेंद्र दुबे। बिल्कुल सही दोस्तों, नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने कुल 22 चित्र भारतीय संविधान के लिए तैयार किए थे। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता ये रचनाएं किसकी हैं। आपके विकल्प हैं ए धर्मवीर भारती की, बी सुमित्रा नंदन पंत की, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या विकल्प डी ज्ञानेंद्र सिंह की। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि तरुण शब्द का विलोम क्या है। आपके विकल्प हैं ए तनुजा, बी किशोर, सी वृद्ध या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, वृद्ध यानी बूढ़ा। तरुण का अर्थ होता है युवा, जबकि वृद्ध का अर्थ होगा बूढ़ा। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि समय की अस्थायी इकाई क्या है। आपके विकल्प हैं ए सेकंड, बी मिनट, सी आवर या फिर डी 360 डिग्री। बिल्कुल सही दोस्तों, सेकंड समय की अस्थायी इकाई है क्योंकि यह कभी भी स्थिर नहीं रहती। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए बनारस, बी कलकत्ता, सी दमिश्क या ऑप्शन डी टिबिलिसी। बिल्कुल सही दोस्तों, दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है। इसे अंग्रेजी में दमेस्कस के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन शहर बनारस है, जबकि दुनिया में दमेस्कस यानी दमिश्क को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले इस शहर की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। आपके विकल्प हैं ए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, माफ कीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में या ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप में। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। आपके विकल्प हैं ए 1938, बी 1939, सी 1941 या डी 1942। बिल्कुल सही दोस्तों, 1939।
प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि धन निकासन का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। आपके विकल्प हैं ए नाना पाटेकर, बी दादा भाई नेरोजी, सी नरगिस दत्त या ऑप्शन डी मंगल पांडे। बिल्कुल सही दोस्तों, दादा भाई नेरोजी। दोस्तों धन निकासन से अभिप्राय है कि भारत में जो अंग्रेज धन अपने देश में ले जा रहे थे उसका विरोध, कि भारत से जो धन का निष्कासन यानी धन को ले जाया जा रहा था उसके विरोध में दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता शामिल थे। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी। आपके विकल्प हैं ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी राज प्रथम या ऑप्शन डी चोल प्रथम। बिल्कुल सही दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत के पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1803, बी 1842, सी 1845 या विकल्प डी 1849। बिल्कुल सही दोस्तों, 1849 यानी 1849। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है स्वाली की लड़ाई कब हुई थी। ये लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। आपके विकल्प हैं ए 1606, बी 1608, सी 1612 या डी 1616। बिल्कुल सही दोस्तों, 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई थी जो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है जबकि पुर्तगाली भारत में हार जाते हैं। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि डच लोगों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली थी, कब। आपके विकल्प हैं ए 1601, बी 1605, सी 1609 या डी 1619। बिल्कुल सही दोस्तों, 1605 में। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था। आपके विकल्प हैं ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या विकल्प डी 4 बार। बिल्कुल सही दोस्तों, 3 बार। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 के आसपास और तीसरी बार आए थे 1524 में। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 10 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 14 अगस्त या डी 17 अगस्त। बिल्कुल सही दोस्तों, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे यानी विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि माउंट एल्बरूस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आपके विकल्प हैं ए यूरोप महाद्वीप, बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बिल्कुल सही दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में अमेरिका ने नागार्नो कारावास क्षेत्र को लेकर कौन से 2 देशों के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया है। आपके विकल्प हैं ए आर्मेनिया अजरबैजान, बी साइप्रस तुर्की, सी फिलिस्तीन इजराइल या विकल्प डी जॉर्डन सीरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य नागार्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था। दोस्तों भौगोलिक रूप से जो नागार्नो काराबाख है ये क्षेत्र अजरबैजान के पास है, जबकि यहाँ पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो क्रिश्चियन लोगों की निवास करती है और अजरबैजान और आर्मेनिया में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो आर्मेनिया देश में रहते हैं। यानी भौगोलिक हिस्सा जो है वो अजरबैजान से संबंधित है नागार्नो काराबाख, जबकि मानव की जो आबादी है उस दृष्टि से देखें तो ये आर्मेनिया के लोग इस पर निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में WHO ने
किस देश को निद्रा रोग से यानी स्लीपिंग जो एक रोग है, निद्रा रोग से मुक्त कर दिया है? आपके विकल्प हैं ए सोमालिया देश को, बी केनिया देश को, सी सऊदी अरेबिया देश को या ऑप्शन डी मोरक्को देश को। बिल्कुल सही दोस्तों, केनिया देश को हाल ही में निद्रा रोग से जो है वो फ्री घोषित किया है WHO ने। केनिया की राजधानी नैरोबी है। और दोस्तों जो निद्रा रोग है ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ की कारण होता है। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी यानी भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए असम में है, बी महाराष्ट्र में है, सी गुजरात में है या डी तेलंगाना में है। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात में है। दोस्तों भारत में कुल 23 ऑयल रिफाइनरी हैं जिनमें सबसे बड़ी गुजरात के जामनगर में है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो के YouTube पर अपलोड होने के बाद कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप भी कोई प्रश्न इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structures. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको साथ जबरदस्त फीचर्स, कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश,
डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।